से भी हम बहुत कॉस्टली गुरु हैं। हाँ, भारत के सबसे महंगे गुरु हम ही। भारत के सबसे महंगे गुरु हम ही। मुख तो बंद करना बड़ा कठिन काम होता है। कोई तो कह देगा कि महाराज 50 लाख ले रहा, 60 लाख ले रहा, 70 लाख ले रहा, तो जो दे रहे हैं एक बार उनको लेकर कुबेरेश्वर धाम तो आ जाओ, उनके चरण धोकर हम भी पी लें। चलिए जानते हैं कि हकीकत क्या है। आपको पता है कि देश के सबसे महंगे कथावाचक कौन है? क्या आपको पता है स्वामी भद्राचार्य जी अपनी एक कथा का कितना फीस चार्ज करते हैं? क्या आपको पता है जया किशोरी और धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर तमाम कथावाचक कितना पैसा लेते हैं? आज आपको 6 ऐसे कथावाचक के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो वर्तमान समय में लोगों का अध्यात्म की ओर रुझान तेजी से बढ़ रहा है और इसी रुझान के कारण बहुत से भागवत के आयोजन हो रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में ये कथावाचक कम उम्र में रातों रात फेमस हो गए हैं और उनकी कथा वाचन की डिमांड में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। आज हम आपको कुछ चुनिंदा कथावाचकों के बारे में बताएंगे कि वे एक कथा के लिए कितना चार्ज करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की। जगत गुरु रामभद्राचार्य का जन्म मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1950 को ब्राह्मण परिवार शांति खुर्द गांव जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जब 2 महीने के ही हुए थे उसी उम्र में आंखों की रोशनी चली गई। मात्र 3 साल की उम्र में ही अपनी पहली कविता लिखी थी। जब रामभद्राचार्य मात्र 7 वर्ष के थे तभी उन्होंने अपनी दादाजी की मदद से 60 दिनों में ही तुलसीदास के पूरे रामचरितमानस को याद कर लिया था। उसके बाद उन्होंने 1957 में रामनवमी के दिन उपवास करते हुए संपूर्ण महाकाव्य का पाठ किया था। उनकी रचनाओं के लिए सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। रामभद्राचार्य जी अपने बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इनकी कथा सुनने लोग दूर दूर से आते हैं। रामभद्राचार्य जी अपनी कथा का 5 से 10 लाख रुपए तक दक्षिणा लेते हैं। नंबर 2 पर आती है जया किशोरी। जया किशोरी का जन्म 13 अप्रैल 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका रियल नाम जया शर्मा है और उन्हें किशोरी की उपाधि दी गई, इसलिए वह अपने नाम में जया किशोरी का इस्तेमाल करती हैं। जया किशोरी ओपन स्कूल से बीकॉम की पढ़ाई की है। वह कई बार अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र कर चुकी है कि उन्हें पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा पसंद है। बता दें कि उन्होंने कक्षा 12 के दौरान श्रीमद् भागवत कंठस्थ कर ली थी। इसके साथ साथ वह भजन गीता का पाठ भी करती हैं। मीडिया के मुताबिक वे भागवत के वाचन की 9,50,000 फीस लेती हैं। वे फीस का आधा 4,25,000 वह कथा होने के पहले वह बाकी कथा होने के बाद लेती हैं। खास बात यह है कि उनकी फीस का एक बड़ा हिस्सा नारायण सेवा संस्था को दान कर दिया जाता है। ये संस्था दिव्यांगों के लिए काम करती है। नंबर 3 पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 1980 में मध्य प्रदेश सिरोही जिले में हुआ था। उनका जन्म सिरोह में होने के कारण उन्हें लोग सिरोह बाबा के नाम से भी जानते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा के करियर के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआत एक कथा वाचक के तौर पर की थी। इसके बाद उनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई कि आज यूट्यूब और फेसबुक पर लाखों के फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा उनका एक प्रोग्राम आस्था चैनल पर प्रसारित होता है जिससे लाखों लोगों के द्वारा उनको सुना जाता है। इसके अलावा पंडित प्रदीप मिश्रा भक्ति गीत भी गाते हैं। उनके गीत को सुनकर लोग भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की फीस की बात करें तो एक कथा का 17 से 18 लाख रुपए वह चार्ज करते हैं। नंबर 5 पर आते हैं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की। अगर बात करें तो उन्हें हम एक पुराण कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु भी कह सकते हैं। 1997 से यह श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव कथा, गीता इत्यादि पर प्रवचन दे रहे हैं। 1915 में इन्हें अपरत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार देवकीनंदन ठाकुर का जन्म 12 सितंबर 1978 उत्तर प्रदेश के मथुरा के ओहवा गाँव में हुआ था। कहा जाता है मात्र 6 साल की उम्र में घर छोड़कर वृंदावन पहुंच गए और ब्रज की रासलीला में हिस्सा ले लिया। कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में उन्होंने श्रीमद् भागवत कंठस्थ कर ली थी। देवकीनंदन ठाकुर की नेटवर्क कम से कम 5 से 7 करोड़ है। आज देवकीनंदन ठाकुर विश्व शांति सेवा ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं। इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार वो कथा करने की फीस लेते हैं, वो 10 से 12 लाख होती है। नंबर 6 पर आते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 बुंदेलखंड के आंचल के छतरपुर के जिले के गढ़ा गांव में हुआ था। यहीं से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। बता दे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक कथा करने का कितना पैसा लेते हैं, इस बात की सटीक जानकारी या आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं है। अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग जानकारी दी गई है। कुछ वेबसाइट ऐसा दावा करती है कि धीरे शास्त्री एक दिन के लगभग 10 से 15 लाख रुपए दक्षिणा लेते हैं और वह अपने कई बयानों में वह ये कह चुके हैं
कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर हमें कुछ भी दान कर सकता है। तो दोस्तों, ये 6 है बड़े कथावाचक जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आप इनमें से कितने लोगों को जानते हैं, मुझे ये कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।